आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा पबजी गेम खेलने वाले लोगों के लिए एक जरूर महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा रेलवे ने जारी की है नई गाइडलाइन, ये गलती की तो अब नहीं मिलेगी स्टेशनों पर एंट्री। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम अब देश में होगा महंगा, कंपनियों ने एडा से की है बढ़ोतरी की मांग। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा यहाँ पर साल भर के लिए सभी स्कूल बसों का व्हीकल टैक्स हुआ है माफ, इस राज्य में सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। आखिर कौन से राज्य में हुआ ये बड़ा ऐलान बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा किसानों के लिए खुशखबरी, किसानों को 25% मुआवजे के साथ मिलेगी 25,000 रुपए की आर्थिक मदद। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा यहाँ पर आधार कार्ड को लेकर आज एक बड़ी खबर निकल कर आई सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा आम उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, अब मकर संक्रांति पर महंगाई से मिलेगी राहत, इन शहरों में मात्र 734 रुपए में मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा यहाँ पर कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के छात्रों को यहाँ पर सरकार की ओर से एक बड़ी राहत मिली है, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट से बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम अब होगा महंगा, कंपनियों ने एडा से बढ़ोतरी की है डिमांड। मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जिसकी आखिरी बार मार्च 2020 में बढ़ोतरी की तैयारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन कोविड की वजह से टाल दिया गया था। अब वह साल 2022 में बढ़ोतरी होते हुए यहाँ पर दिख सकती है, यानी बढ़ोतरी करते हुए दिख सकती है। इस महीने इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से रेगुलेटर एडा को भेजे गए प्रस्ताव में 15 से 20% तक की बढ़ोतरी की मांग यहाँ पर की गई है। खबर के मुताबिक देश में मौजूद 25 जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को उम्मीद है कि तीसरे साल थर्ड पार्टी प्रीमियम में बढ़ोतरी से कंपनियों को कुछ राहत मिलेगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, साल भर के लिए महाराष्ट्र के सभी स्कूली बसों का व्हीकल टैक्स किया है माफ। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। दरअसल उद्धव ठाकरे सरकार ने सभी स्कूली बसों का वार्षिक वाहन कर माफ करने का ऐलान किया है। हालांकि स्कूली बसों को ये छूट केवल इसी साल यहाँ पर दी जाएगी, इसी वर्ष यहाँ पर दी जाएगी। इसके साथ यहाँ पर सरकार ने 10 से कम श्रमिक वाले प्रतिष्ठान सहित सभी प्रतिष्ठानों के लिए मराठी साइन बोर्ड अनिवार्य यहाँ पर कर दिया है। वही सभी प्रतिष्ठानों को साइन बोर्ड पर मराठी भाषा अब लिखनी होगी। आपको बता दें कि यहाँ पर साल 2017 में भी यहाँ पर इस तरह का निर्णय यहाँ पर लिया गया था, लेकिन इस साल यहाँ पर जो यहाँ पर मुंबई बीएमसी चुनाव है उसको देखते हुए स्थानीय चुनाव को ध्यान में रखते हुए नियमों का इस बार यहाँ पर कड़ाई से सरकार लागू करेगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पहले से यहाँ पर सभी दफ्तरों, शॉपिंग मॉल और दुकानों के लिए नियम अनिवार्य है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, रेलवे ने जारी की है नई गाइडलाइन, ये अगर गलती की तो स्टेशनों पर नहीं मिलेगी एंट्री। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रेलवे ने भी यहाँ पर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। वही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विभिन्न रेलवे जोनों और मंडलों के वरिष्ठ अधिकारियों को यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर नियमों का सख्ती से पालन करने को यहाँ पर कहा है। वही उनको कहा गया है कि नियमों के पालन में सख्ती यहाँ पर बरते। वही किसी भी रेलवे स्टेशन पर बिना मास्क की एंट्री यहाँ पर नहीं मिलेगी, वे नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। वही रेलवे ने कुछ दिन पहले यहाँ पर चंद स्टेशनों पर मास्क न पहनने वालों की एंट्री पर बैन लगाई थी, लेकिन अब ये नियम सभी रेलवे स्टेशनों पर लागू कर दिया गया है। जो यात्री कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेंगे उनका रेलवे स्टेशन के अंदर ही घुसना यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। वे रेलवे स्टेशनों पर मास्क लगाने और हाथों की सफाई और अन्य एहतियाती उपायों के बारे में लगातार घोषणा की जाएगी। इसके अलावा मास्क पहनने और सावधानी बरतने के उपाय को बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर अभियान रेलवे की ओर से चलाया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली काम की खबर की, तो आधार कार्ड अपडेट को लेकर आई है बड़ी खबर, अगर आपने भी दिए हैं पैसे तो यहाँ करें शिकायत। आधार कार्ड हम सभी के लिए एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। आज के समय में आधार कार्ड के जरिए हम अपने घर से लेकर बैंक तक के सभी काम आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा सरकारी सेवाओं का फायदा लेने के लिए भी आधार की जरूरत होती है। ऐसे में आपके आधार का अपडेट होना जरूरी है, लेकिन कई बार आपको आधार अपडेशन के लिए बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। इसको लेकर यहाँ पर उदय की ओर से एक जानकारी यहाँ पर शेयर की गई है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से इसकी ओर से यहाँ पर जानकारी दी गई है। वही उदय ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इस बारे में जानकारी दी है। वही ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि अगर कोई भी एजेंसी आधार से जुड़ी कोई भी फ्री सर्विस के लिए चार्ज लेती है तो अब उदय इसके सख्त खिलाफ यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर उदय के मुताबिक अगर आपको यहाँ पर किसी आधार में किसी तरह की कोई यहाँ पर डेमोग्राफिक अपडेट अगर कराना है तो उसके लिए आपको 50 रुपए का चार्ज देना होगा। वही बायोमेट्रिक अगर अपडेट आप करवाते हैं तो 100 रुपए का चार्ज आपको देना होगा। वही आधार एनरोलमेंट और बच्चों के लिए जरूरी बायोमेट्रिक अपडेट के लिए कोई चार्ज यहाँ पर नहीं देना होता है, ये पूरी तरह से फ्री है। अगर कोई भी सेंटर या फिर कोई एजेंसी आपसे एक्स्ट्रा पैसा लेती है तो उदय इसके सख्त खिलाफ है, आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। आधार से जुड़े अपडेट के लिए वसूले जाने वाले ज्यादा पैसों की शिकायत के लिए आप 1997 यानी 1947 पर आप कॉल कर सकते हैं, या फिर uday.gov.in पर भी जा सकते हैं, वहां जाकर भी शिकायत आप दे सकते हैं।
चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो गुजरात में पाबंदियों के बीच इस बार मनाया जाएगा मकर संक्रांति का पर्व। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जारी की है गाइडलाइन। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच और मकर संक्रांति के त्योहार को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात में महामारी की गाइडलाइन को और सख्त बनाने का निर्देश यहाँ पर जारी किया, जिसके तहत मकर संक्रांति पर घर की छत पर केवल उसी घर के रहने वाले लोग ही यहाँ पर पतंग उड़ा सकेंगे। इस दौरान डीजे और स्पीकर पर यहाँ पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। मकर संक्रांति के पर्व के दौरान किसी भी सोसाइटी तथा मोहल्ले में बाहर के लोगों को आने की यहाँ पर अनुमति नहीं होगी। इसी के चलते अब मेहमान भी यहाँ पर एक दूसरे के परिवारों में जाकर पतंग उत्सव नहीं मना सकेंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर। किसानों को 25% मुआवजे के साथ मिलेगी 25,000 रुपए की आर्थिक मदद। एक किसान के लिए उनकी फसल ही सब कुछ होती है, यदि वो भी खराब हो जाए तो उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। किसानों की सहायता करने के लिए कई ऐसी योजनाएं सरकार की ओर से यहाँ पर की जाती है, जिससे उनकी जो यहाँ पर फसलें खराब होती है उनका मुआवजा यहाँ पर मिल सके। इसी के चलते मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने किसानों के लिए यहाँ पर फसल नुकसान पर मुआवजा देने की बात यहाँ पर कही है। दरअसल मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने यहाँ पर 10 फरवरी को कहा है कि राज्य सरकार ने अधिकारियों को बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों का सर्वेक्षण करवाने को लिए यहाँ पर उन्होंने कहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार किसानों को उनकी फसल के नुकसान के लिए तत्काल प्रभाव से 25% मुआवजा की राशि यहाँ पर प्रदान करेगी। इसी के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हाल में ही हुई ओलावृष्टि से 50% फसल बर्बाद करने वाले किसान को उनकी बेटियों की शादी के लिए यहाँ पर राज्य सरकार 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी। साथ ही सरकार अगले साल किसानों को ऋण प्राप्त करने की भी सुविधा यहाँ पर देगी। इसके अलावा किसानों की मदद के लिए ये भी ऐलान किया गया है कि जिन किसानों को यहाँ पर 100% फसलों जिन किसानों को नुकसान हुआ है उन्हें 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खाद्यान्न यहाँ पर दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिला कलेक्टर को यहाँ पर ओला प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द सर्वे करवाने के लिए कहा है और पिछले सप्ताह ओलावृष्टि और यहाँ पर बेमौसम बारिश के कारण जो यहाँ पर फसलों को नुकसान हुआ है उसका यहाँ पर मुआवजा यहाँ पर जल्द से जल्द यहाँ पर देने की बात कही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बिहार के किसानों के लिए बड़ी राहत। धान बेचने में अगर कोई दिक्कत है तो कॉल सेंटर पर शिकायत करें दर्ज। बिहार में धान बेचने के लिए परेशान किसानों को सीधा पटना स्थित विभाग में शिकायत करने का मौका है। दरअसल राज्य के किसानों की शिकायत जानने, सुनने और समाधान के लिए सहकारिता विभाग ने सुगम कॉल सेंटर की स्थापना यहाँ पर की है। इसका टोल फ्री नंबर 1800-1800-110 यहाँ पर जारी किया गया है। ये 24 घंटे और 7 दिन यहाँ पर कार्य करेगा। इस नंबर पर धान खरीद और फसल सहायता योजना के संबंध में किसी भी जानकारी को लेने के लिए यहाँ पर किसान यहाँ पर किसी भी प्रकार की शिकायत इसमें यहाँ पर दर्ज करा सकता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो मध्य प्रदेश में कक्षा 1 से लगाकर 8वीं तक के छात्रों को मिली है बड़ी राहत। अब परिजनों को नहीं होना पड़ेगा परेशान। मध्य प्रदेश के स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से लगाकर 8वीं तक के छात्रों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। दरअसल मध्य प्रदेश के जो स्कूल शिक्षा विभाग है उसने दूसरे स्कूलों में यहाँ पर एडमिशन के नियमों में यहाँ पर बदलाव करते हुए टीसी की अनिवार्यता को पूरी तरह से यहाँ पर बदल दिया गया है, यानी टीसी की अनिवार्यता को यहाँ पर बदल दिया गया है। भाई बच्चों का एडमिशन जब यहाँ पर एक स्कूल से दूसरे स्कूल में यहाँ पर आप कराने जाते हैं तो आपको उस समय यहाँ पर टीसी जमा कराने की आवश्यकता होती है। इस नियम को लागू करते हुए लोक शिक्षक संचालक ने नए आदेश यहाँ पर जारी कर दिया, यानी लोक शिक्षक संचालक है उन्होंने यहाँ पर नए आदेश जारी किए हैं। वही ये नियम कक्षा 1 से लगाकर 8वीं तक के बच्चों के एडमिशन के लिए अब यहाँ पर टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट बच्चों के परिजनों को यहाँ पर भविष्य में इसको लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। वही प्रदेश में पहली से लगाकर 8वीं तक के एडमिशन राइट टू एजुकेशन नियम के तहत यहाँ पर किए जाएंगे। वही सरकार के आदेश के तहत ये नियम केवल पहली से 8वीं तक के छात्रों के लिए यहाँ पर मान्य होंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो आम आदमी के लिए जरूरी खबर। कोविड-19 की बूस्टर डोज के लिए ऐसा मैसेज या फिर कॉल आए तो हो जाए सावधान, वरना खाली हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट। सरकार ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए कोविड-19 की तीसरी खुराक यानी बूस्टर डोज देना यहाँ पर शुरू कर दिया। वे ओमिक्रॉन केसेस में अचानक वृद्धि के कारण लोग यहाँ पर बूस्टर डोज प्राप्त करने में यहाँ पर जल्दी में है और ऐसे में यहाँ पर धोखेबाज इससे यहाँ पर नए तरह के फ्रॉड को यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं। दरअसल लोगों को ठगने के लिए साइबर अपराधी बूस्टर वैक्सीन की जानकारी देने के बहाने लोगों से यहाँ पर अहम जानकारियां यहाँ पर निकाल रहे हैं और इस तरह की जानकारी का उपयोग कर पीड़ित के बैंक खाते से यहाँ पर पैसे निकाल रहे हैं। वही जालसाज पहले आपको यहाँ पर फोन करते हैं और खुद को यहाँ पर सरकारी कर्मचारी बताते हैं। ये अपराधी ज्यादातर सीनियर सिटीजन को फोन यहाँ पर कर रहे हैं। फिर वे पूछते हैं कि क्या उन्हें डबल टीका लगाया गया है। कुछ मामलों में कॉलर के पास पहले ही यहाँ पर आपकी सारी जानकारी होती है। वे यहाँ पर असली दिखाने के लिए आपके नाम, उम्र, पता और अन्य जो डिटेल है उसकी पुष्टि भी करते हैं। वही कभी कभी धोखेबाज असली दिखने के लिए यहाँ पर टीकाकरण की तारीख भी यहाँ पर शेयर कर देते हैं। इसके बाद कॉलर आपसे ये पूछते हैं कि क्या आप कोविड-19 की बूस्टर डोज लेने में यहाँ पर रुचि रखते हैं और क्या आप यहाँ पर इसका स्लॉट बुक करना चाहते हैं। तो नई डोज के लिए
डेट और टाइम देकर जालसाज मोबाइल पर मिले ओटीपी पर यहाँ पर ओटीपी देने के लिए आपको यहाँ पर कहेंगे। यही यहाँ पर असली ठग का काम यहाँ पर शुरू होता है। ओटीपी वास्तव में आपके खाते से पैसे निकालने के लिए है और एक बार जब उन्हें ओटीपी यहाँ पर बता देते हैं तो आपके जो बैंक खाता है उससे सारे पैसे यहाँ पर ट्रांसफर कर लिए जाते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो आम आदमी के लिए खुशखबरी, मकर संक्रांति पर महंगाई से मिलेगी राहत। इन शहरों में मिलेगा मात्र 734 रुपए में एलपीजी सिलेंडर। मकर संक्रांति आने वाली है। इस त्योहार से पहले आम लोगों के लिए एक राहत की खबर निकल गया है। दरअसल गैस सिलेंडर मात्र आप 734 रुपए में घर ला पाएंगे। ये फायदा सिर्फ देश के कुछ चुनिंदा शहरों में ही मिलेगा। वहीं दिल्ली से लेकर पटना तक ये सिलेंडर कम दाम में मिलेगा। अगर आप दिल्ली, बनारस, प्रयागराज, फरीदाबाद, गुरुग्राम, जयपुर या फिर हैदराबाद, जालंधर और जमशेदपुर, पटना और इसके अलावा रायपुर और अहमदाबाद जैसे शहरों में रहते हैं तो आपको एक सिलेंडर के लिए मात्र 734 रुपए से लेकर 797 रुपए तक यहाँ पर खर्च करने होंगे। ये सिलेंडर आम सिलेंडर नहीं है, इसमें यहाँ पर 10 किलो ही यहाँ पर गैस रहेगा। दरअसल हम बात कर रहे हैं उस सिलेंडर की जिसमें गैस भी दिखती है और 14 किलो 200 ग्राम जो वाले गैस सिलेंडर उसकी भारी भरकम सिलेंडर से भी यहाँ पर हल्का है। वैसे ये 14 किलो 200 ग्राम वाला जो सिलेंडर है वो दिल्ली में यहाँ पर 899 रुपए में यहाँ पर उपलब्ध है, यानी 900 रुपए के लगभग यहाँ पर ये मिल रहा है। लेकिन ये जो कंपोजिट सिलेंडर है मात्र 734 रुपए में आप यहाँ पे से भरवा सकते हैं, जो 10 किलो का होगा। उसमें गैस भी नजर आती है। भाई एलपीजी सिलेंडर के नए दाम 1 जनवरी को यहाँ पर जारी किए गए थे। जो कमर्शियल सिलेंडर 100 रुपए उस दिन सस्ता हुआ। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो देश में तीसरी लहर में पहली बार 2,45,000 से अधिक नए केस आए हैं सामने। 379 लोगों की हुई मौत। देश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज हो रही है। वही पिछले 24 घंटों के अंदर देश में कोरोना के 2,45,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वही इस दौरान 84,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं। वही 379 लोगों की मौत हुई है। वही इसी तरह एक्टिव केस यानी इलाज कर रहे मरीजों की संख्या में यहाँ पर बढ़ोतरी भारत में यहाँ पर हुई है। वही पिछले 24 घंटों के अंदर यहाँ पर 1,61,000 की बढ़ोतरी भारत में दर्ज की गई है। फिलहाल भारत में जो एक्टिव केस है वो 11,11,000 के पार पहुंच चुके हैं। वही तीसरी लहर में एक्टिव केस पहली बार 11 लाख पार पहुंच गए हैं। वही नए संक्रमितों में 52,000 की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। वही पहले यहाँ पर मंगलवार को यहाँ पर 1,53,000 के आसपास संक्रमित यहाँ पर मिले थे। वही देश में अब तक यहाँ पर 3,63,00,000 से अधिक लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें अब तक यहाँ पर 3,47,00,000 से अधिक लोग रिकवर हो चुके हैं। अभी तक भारत में 4,85,000 लोगों की यहाँ पर मौत कोरोना के कारण अब तक हो चुकी है। इस बीच दिल्ली से एक डराने वाली खबर निकल कर आई। दरअसल दिल्ली में जो पॉजिटिविटी रेट है वो बढ़कर 26.22% हो गया है, यानी 26.22% हो गया है, जो यहाँ पर पिछले 7 महीनों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले मई में यहाँ पर दिल्ली का जो पॉजिटिविटी रेट है वो 25% दर्ज यहाँ पर किया गया है। वही कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार की ओर से कई एहतियाती कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। वही कई राज्यों में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के केसों में नए मामलों में 12,000 से अधिक बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज हुई है। वही पिछले 24 घंटों के अंदर महाराष्ट्र में 46,000 से अधिक नए कोरोना के केस यहाँ पर सामने आए हैं, यानी 46,000 से अधिक नए कोरोना केस यहाँ पर बढ़े हैं। वही मतलब टोटल 40,000 केस यहाँ पर सामने आए हैं। नए केसों में जबरदस्त बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। 12,000 की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में 22,155 नए केस मिले हैं। इस दौरान यहाँ पर 8,000 से अधिक मरीज ठीक भी हुए हैं। वही 23 लोगों की मौत इस राज्य में हुई है। इसके अलावा दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। वह दिल्ली में 27,561 नए मामले सामने आए हैं, जो तीसरी लहर में 24 घंटों में डेली केसेस अप्रैल 2021 के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। वही दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 40 मौतें भी दर्ज की गई है। पहले 4 दिन में यहाँ पर 97 यहाँ पर लोगों की मौत हो चुकी, लेकिन यहाँ पर कल 40 से भी अधिक लोगों की मौत यहाँ पर कोरोना के कारण हुई है। इसके अलावा तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों में 17,934 नए मामले दर्ज हुए हैं, जबकि 4,039 लोग यहाँ पर ठीक भी हुए हैं। वही कोरोना के मामलों में यहाँ पर लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वही यहाँ पर जो एक्टिव केस है वो 88,000 के आसपास पहुंच चुके हैं। वही कर्नाटक में भी पिछले 24 घंटों में 21,000 के आसपास नए केस आए हैं। वही यहाँ पर 7,000 से ज्यादा यहाँ पर मुकाबले यहाँ पर 7,000 ज्यादा यहाँ पर आए, यानी कल से जो मामले आए थे उसमें 7,000 आज यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। पॉजिटिविटी रेट इस राज्य में 11% है। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो पबजी बैटलग्राउंड प्लेयर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, अब पीसी कंसोल पर फ्री खेलने के लिए है उपलब्ध। दक्षिणी कोरियाई वीडियो गेमिंग जो कंपनी है क्रॉपटॉन, उसने मंगलवार को घोषणा की है कि उसका जो बैटल रॉयल गेम है पबजी बैटलग्राउंड वह अब यहाँ पर पीसी कंसोल पर फ्री प्ले टू यहाँ पर फ्री है, यानी यहाँ पर जो यूजर्स है वो इस गेम को यहाँ पर फ्री प्ले का मजा यहाँ पर ले सकता है। वही फ्री टू प्ले गेम में यहाँ पर ट्रांजिशन के साथ यहाँ पर ये बैटलग्राउंड पेश यहाँ पर करता है। ये एक वैकल्पिक प्रीमियम अकाउंट अपग्रेड है जो यहाँ पर खिलाड़ियों को विभिन्न प्रकार की नई एंड्रॉइड गेम और अन्य यहाँ पर गेमों की सुविधा तक पहुँचाने की अनुमति यहाँ पर देता है।